फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास विद मानसी शर्मा के साथ। आज का हमारा विषय है पॉलिटिकल साइंस का बीए फर्स्ट सेमेस्टर का लॉन्ग आंसर, जो कि मैक्सिमम 15 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चाहे तो आपसे ये शॉर्टली पूछा जा सकता है, मतलब डिवाइड करके पूछा जा सकता है, या फिर प्रॉपर 15 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम पूरा लॉन्ग आंसर लेके चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में अगर शॉर्ट आंसर भी पूछा जाए तो आप इजीली कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह कहूंगी कि प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ताकि हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन इजीली प्रोवाइड हो। और आइए चलो शुरू करते हैं। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि ब्रह्म समाज क्या है। ब्रह्म समाज क्या है? तो क्या है ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज एक तरीके का सामाजिक धार्मिक आंदोलन है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन है। साथ के साथ नोट भी करते रहिएगा, पेंसिल, पेन, नोटबुक साथ में लेके बैठना और नोट करते रहना। और जो मैं बोल रही हूँ कोशिश करना कि मेरे बोलने के साथ साथ आप नोट करें उसे, ताकि आपको इजीली याद हो, समझ में आए कि मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। ठीक है, तो ब्रह्म समाज क्या है? ब्रह्म समाज सामाजिक धार्मिक आंदोलन है जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इस आंदोलन ने जो है बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। उम्मीद करती हूँ आप इतना समझ गए होंगे कि ब्रह्म समाज क्या है। ब्रह्म समाज सामाजिक धार्मिक आंदोलन है जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ब्रह्म समाज को स्थापित किसने किया था। तो ब्रह्म समाज को स्थापित जो है राजा राम मोहन राय ने के द्वारा किया गया था। स्थापित राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? कब, याद रखिएगा, कब किया गया था? तो 20 अगस्त इसको स्थापित कर दिया गया था। ठीक, याद रखिएगा, ब्रह्म समाज को स्थापित 20 अगस्त 1828 में स्थापित कर दिया गया था। ठीक, एक बार फिर से बता रही हूं, समझना। ब्रह्म समाज क्या है? ब्रह्म समाज सामाजिक धार्मिक आंदोलन है जिसको बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया था, और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी 20 अगस्त 1828 में। ठीक, अब इसमें आपसे या तो ये अगर वेरी शॉर्ट आंसर में आता है, पूछा जाता है आपसे, तो पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज क्या है, तो आपको ये बताना है। और ब्रह्म समाज के बारे में मतलब कब हुआ था तो ये बता देना है, मतलब स्थापित कब हुआ था तो आपको ये बता देना है, और किसने किया था तो ये बता देना है। और 5 नंबर का पूछा जाता था, आपको ये बता देना। और इसके 2-4 पॉइंट्स और हैं जो कि सिद्धांत से रिलेटेड है। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या क्या थे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी या फिर नोट ही कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के बारे में।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार पे कह रही हूँ, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे 2 नंबर का पूछा जाए, 5 नंबर का हो, या फिर 10 नंबर का हो, या 15 नंबर का हो, एग्जाम में जरूर आने वाला क्वेश्चन है। तो हम बात करेंगे ब्रह्म समाज के सिद्धांत। तो क्या सिद्धांत थे? ब्रह्म समाज का एक ही मकसद था, मतलब राजा राम मोहन राय जी का एक ही मकसद था कि जो समाज में हो रही कूटनीतियां हैं, मतलब दुर्व्यवहार हैं, जाति के नाम पर भेदभाव, तो उन प्रथाओं का, जो रूढ़िवादी प्रथाएं थी, उनको खत्म करने का काम राजा राम मोहन राय जी ने किया है। और ब्रह्म समाज का सिर्फ मेन मोटिव यही था कि जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, जिनमें महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जातिवाद के नाम पर भेदभाव होता है, बच्चों के बाल विवाह हो रहे हैं, तो इन सभी जो प्रथाएं हैं, जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, उनकी सोच है, उनको नष्ट करने का काम अब राजा राम मोहन राय जी द्वारा किया गया है। तो आइए जानते हैं ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या हैं। नोट करते जाइएगा प्लीज। तो पहला हो गया सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि जब कोई महिला विधवा हो जाती थी, किसी महिला का पति किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, तो उसे उसी के साथ अग्नि में आत्मदाह करने पर मजबूर किया जाता था। तो वो थी सती प्रथा, जिसका अंत राजा राम मोहन राय जी ने किया। ठीक, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया, इन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाई। इन्होंने बाल विवाह बंद करवा दिया। इन्होंने छुआछूत की समाप्ति की। छुआछूत की समाप्ति। ठीक है, ये सिद्धांत हैं इनके, अच्छे से याद रखना। अंधविश्वास हो गया, और जो अंधविश्वास हो गया, रूढ़िवादी प्रथाएं थी, उनका भी अंत किया। रूढ़िवादी प्रथाएं, रूढ़िवादी प्रथाएं और अंधविश्वास का अंत किया। बहुविवाह, जैसे बाल विवाह है, वैसे बहुविवाह, मतलब एक से अधिक विवाह की जो रीति थी, उसकी समाप्ति की राजा राम मोहन जी राय द्वारा। और जो छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया जाता था, मतलब बाल मृत्यु कह सकते हैं, बच्चों को जो मारने का काम किया जाता था ना, जैसे किसी के घर में लड़की हो जाती थी तो उसे मार दिया जाता था, तो उस चीज के लिए इन्होंने कदम उठाया और इसको बंद करवाया, बाल हत्या। ब्रह्म समाज के ये सारे सिद्धांत थे, जिनमें सती प्रथा का अंत हुआ, बाल विवाह पर रोक लगाई गई, मतलब इन सभी चीजों की ना समाप्ति कर दी गई इस आंदोलन के तहत। ठीक, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि सती प्रथा का अंत हुआ, बाल विवाह पर रोक लगी, छुआछूत की समाप्ति हुई, रूढ़िवादी प्रथा और अंधविश्वास का अंत हुआ, बहुविवाह, जो एक आदमी कई सारे पत्नियों को ले आते थे, तो उस चीज पर रोक लगाई गई, और बाल हत्या पर रोक लगी। मतलब ये सारे जो हैं इनके सिद्धांत थे।
ब्रह्म समाज का सिर्फ एक ही मोटिव था कि जो भी रूढ़िवादी प्रथाएं थीं उनको ख़त्म किया जाए और मतलब बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए और उस हिसाब से उनकी सोच को बदला जाए कि इन सभी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है, बचपन में ही बच्चों की शादी कर देने से मतलब विकास नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को सोचकर ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और आंदोलन हुए और उसके बाद ये सारी चीज़ों को समाप्त किया गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने इस वीडियो में बात करी है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ब्रह्म समाज क्या है, ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित हुआ, ब्रह्म समाज कब स्थापित हुआ और ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा आंसर कि मैंने इसमें क्या बताया है और आप समझ चुके होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करके ज़रूर बताएं ताकि आपके फ्रेंड्स भी समझ सकें कि ब्रह्म समाज है क्या चीज़। ठीक, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।